अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मुकीम रज़ा और मैं लॉ कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राहील अमजद और मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी राहील भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, कैसी जा रही है आपकी स्टडी फिर? अल्लाह पाक का शुक्र है सर, अभी 6 सेमेस्टर चल रहा है, इंशाल्लाह 1 साल बाद डिग्री कंप्लीट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपनी फील्ड के बारे में जब आपने मीन्स के एडमिशन लेना, आपको पता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं इंटर के बाद ना कि डिफिकल्ट टाइम होता है, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है कि वो कौन सी फील्ड चूज करें। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनके वालिदैन कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को, वो उन्होंने बचपन से रट लगाई होती है कि बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है। तो यार ये आपको क्या लगता है कि मीन्स वो पेरेंट्स का वो जो बर्डन बच्चे के माइंड पे होता है और जो बच्चे के अपने नेचुरल स्किल्स होते हैं या नेचुरल जो थिंकिंग होती है वो इफेक्ट करती है कि वो डिग्री चूज करने के लिए वो बच्चे को काफी डिफिकल्टीज जो फील करना पेश आती हैं, उनके बारे में आपके क्या पॉइंट है? सिर्फ बेसिकली बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% सही बात की, 100% इफेक्ट करती है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक चीज़ बच्चों पे थोपते होते हैं। ये नहीं, हर पेरेंट्स नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को इस चीज़ की आज़ादी देते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो ज़्यादा नुकसान है वो हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा बन चुका है कि जिसने रट्टा लगा लिया उसका मेरिट बन गया। एक दौड़ लगाई हुई है इन्होंने बच्चों के दरमियान कि मतलब भाग रहे हैं सब नंबरों के पीछे। एजुकेशन देखा जाए तो एक कारोबार बन चुका है, हर जगह अकेडमीज लगी हुई हैं। इवन के हमारे अपने शहर में आप लोग देखें तो एक गली छोड़ के दूसरी गली में अकेडमी है, तो लोगों ने एज अ कारोबार शुरू कर दिया है। एजुकेशन क्या है कि मतलब हमने लोगों को एजुकेट करना है, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। पर यहाँ पे क्या सिखाते हैं, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फ्रॉम माय लाइफ, फ्रॉम माय नर्सरी क्लास अब तक मेरी इंजीनियरिंग चल रही है, 6 सेमेस्टर है। आई डोंट थिंक कि मुझे मतलब अभी तक उसका कोई भी फायदा हुआ, और अगर मैंने जैसे इंटर्नशिप की है तो मुझे वहां पे भी इसका कोई फायदा नजर नहीं आया। हमें ये चाहिए कि हमारे जो स्टडी के, हमारी एजुकेशन के जो इररेलेवेंट कोर्सेज हैं वो बच्चों पे मत डालें। बिल्कुल, आपका इंटरेस्ट है, आपने लॉयर बनना था जी, फ्रॉम स्टार्ट यू शुड हैव गिवन द चांसेस। आपको लॉ के मुताबिक किताबें, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपको बताना चाहिए, गाइडलाइन मिलनी चाहिए इंसान, आपके लिए शायद आसानी होती। हाँ बिल्कुल। अब इवन कि मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं आपको अपना हाल बताऊं, अब मेरे 6 सेमेस्टर हो चुके हैं जी। मेरी रिसेंटली एक इंटर्नशिप लगी तो हम लोग इंडस्ट्री में गए। इंडस्ट्री में सर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो एक मैनेजर वहाँ पे बात कर रहे थे, वो एड्रेस कर रहे थे, हमारी पूरी क्लास थी 44 स्टूडेंट्स की। तो वो कह रहे थे कि 5% जो है वो आप लोग सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी से सीख के आते हैं, 95% हम लोगों ने आपको इंडस्ट्री में सिखाना होता है। इट मीन्स 4 साल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल वर्क 0%। तो क्या फायदा 4 साल जो हमने वहां पे फीसेस दी हैं, वे तो सिर्फ वो हुआ कि हमने पैसा अदा किया है इसलिए हमें वो 5% हमें मतलब चांस मिल गया इंटरव्यू देने का। हमारे ऊपर जो इंडस्ट्री में जो हमारे सीनियर्स बैठे होते हैं अनपढ़ होते हैं। बिल्कुल, बात सिर्फ ये उन्होंने स्किल्स कमाई हैं, हमें थ्योरी दे देते हैं, लैब रिपोर्ट्स लिखने के लिए दे देते हैं, हमसे प्रेजेंटेशंस लेते हैं। हाँ, तो हम लोग अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारी एजुकेशन बिल्कुल थ्योरेटिकल हो चुकी है। इस वक्त अगर पूरी दुनिया में सबसे बेहतर जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो फिनलैंड का दिया गया है। क्यों? वो अपने बच्चों को टाइम देते हैं एंजॉय करने का, वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा कराते हैं। इवन कि हम अगर देखें कि हमारे जो पाकिस्तान में प्रैक्टिकल क्या होते हैं, हम लोग जाते हैं, सिफारिश लगवाते हैं और काम खत्म हो जाता है। ये हकीकत है। और पेपर्स हम लोग तैयार करके रट्टा लगा के जैसे भी हम लोगों ने दे देने होते हैं। तो दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। इसे चेंज होना, हमारे अभी साइंसदान क्यों नहीं है हमारे पास? नहीं है हमारे पास। 1100 में से बच्चों के 1100 नंबर आ रहे हैं, क्यों नहीं है कुछ भी? सिर्फ इसलिए कि प्रैक्टिकल लाइफ मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज किसी के पास नहीं है। हमारे एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं उनको ये चाहिए कि कोई एक ऐसी टेक्निक बनाई जाए जिसके जरिए बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़े, उनकी इंटेलिजेंस को हम लोग बढ़ा सकें। एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है उसकी वो इंटेलिजेंस मर जाती है जब वो रट्टे लगा लगा के पेपर देता है। जैसे वो लेसन याद कर रहा है और उसी को उठा के जाके लिख रहा है। इसमें क्या इंटेलिजेंस उसकी कुछ भी नहीं, नथिंग। वो एक लिखे हुए बंदे का वही स्क्रिप्ट जाके उधर ले जाके लिख रहा है। रिसर्च, वेरी गुड पॉइंट। रिसर्च बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे लोग रिसर्च करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते।
अब हमारी क्लासेस में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी तक मुझे ऐसा कोई मतलब नजर नहीं आया जो रिसर्च कर रहा हो वहाँ पे। अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, जी उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी। बिल्कुल। मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना ही नहीं आता। नहीं आता। वो बात कर रहे होते हैं, देख के दबा रहे होते हैं, जल्दी जल्दी अपना खत्म कर रहे होते हैं कि मैं जल्दी यार जान छूटे, बस 10 में से 3 नंबर मिल जाए और खत्म हो जाए, मतलब हमें जान छूट जाए बस थोड़ा सा वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। टीचर्स को ये चाहिए कि जब आप बच्चों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको नंबरों से जज करें। एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी है, उसको करेक्ट करवाएं, उससे दोबारा करवाएं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाए कि अगर 2000 बंदा भी उसके सामने खड़ा हो तो वो वही बात करे जो अकेले खड़ा होकर मिरर के सामने कर सकता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स ऑफ माई लाइफ, मैं फरजाना का जिक्र करूंगा। मुझे नहीं लगता था कि मैं कहीं भी जाके स्पीच कर सकता हूं या डिबेट कर सकता हूं, तो उनको वो मेरे अंदर नजर आया। वन फाइन डे वो क्लास में आई, उन्होंने मुझे स्पीच दी कि आपने ये स्पीच करनी है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैंने नहीं करनी। मैं तब तक खड़ा रहा जब तक उन्होंने स्पीच वापस नहीं ली, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गई। और उस्ताद को नाराज करना मतलब ये बहुत बुरी बात है, मतलब ये ऐसा नहीं। मुझे दिल बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक मैसेज किया मुझे, नेवर थिंक दैट यू आर नथिंग और नेवर थिंक दैट यू आर एवरीथिंग, जस्ट थिंक दैट यू आर समथिंग दैट कैन डू एवरीथिंग विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। वो बात मेरी यहाँ पे छप गई। द नेक्स्ट डे मैं गया उनके पास, मैंने बोला मैंने ये स्पीच करनी है। और मुझे अब भी याद है उस कंपटीशन में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, और फ्रॉम दैट डे मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं, मैं अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ। आपको पता है जो टीचर होता है उसका काम क्या होता है? स्टूडेंट को यही नहीं है कि सबक लेसन याद करवाओ बात खत्म। स्टूडेंट को पॉलिश करना होता है, उसके माइंड को पॉलिश करना होता है। वो आपके टीचर से उनको पता चल गया कि ये बच्चा कर सकता है, उन्होंने आपके ब्रेन को वॉश किया, पॉलिश किया। हाँ, तो वो ऐसे है कि मतलब इस चीज को हमें बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। इवन के जो मतलब बाहर वाली कंट्रीज है वहां पे इस चीज की बहुत ज्यादा मतलब दी जाती है। हमारे यहाँ पे कासिम अली शाह साहब हैं, हमारे यहाँ पे ताहिरुल कादरी, उनकी जुबान में इतनी मिठास है, वो जो बोलते हैं सीधी दिल को लगती है। बिल्कुल, मतलब ये ऐसी पर्सन, इमरान खान, उसने सिर्फ अपनी जुबान से इतने लोगों को रागिब करके रखा हुआ है। यही तो बात है। तमाम कितनी उसके पीछे। जी बिल्कुल ऐसे। So first of all के पीछे है इसी वजह से कि उनको बोलना आता है। So first of all we will have to improve our communication skills, speaking skills, जिससे क्या होगा कि हमारी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी रिलेशनल लाइफ, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, अगर आप किसी से अच्छे तरीके से, अपने रिश्तेदारों से अच्छे तरीके से बात करते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो हमारी चीज का कंक्लूजन यही है कि अच्छे तरीके से बात करें, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल करें। और ये मतलब ये ऐसे नहीं आ जाती। मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप प्यार से बात करें तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख गए हैं। इसके बाकायदा कोर्सेज भी होते हैं, मतलब नेट से भी कहीं से भी आप देख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल करना इस लाइफ में, दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है आज का, और हम लोगों की तरफ से इजाजत